अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप फिर काइंडली वहाँ से देख लें। क्वेश्चन 6 में कहते हैं कि अगर हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हों और आप चेक करें कि ये चारों पॉइंट्स जो है ना ये प्लेन में वाक़ हैं, तो उसका तरीका ये है कि पहले हम इन 4 पॉइंट्स से जो 3 वेक्टर बनेंगे, मतलब ये है कि इन 4 पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो हमारे पास 3 वेक्टर बनेंगे, उन तीनों वेक्टर को हम फिर चेक करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ज़रिए कि आया उसका जो रिज़ल्ट है, अगर उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है इट मीन्स कि उसका वॉल्यूम ज़ीरो है। अगर वॉल्यूम ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि वो स्पेस में नहीं है, प्लेन में है। ठीक है, तो ये हमारा तरीक़ेकार होगा। तो पहले हम इसका ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। सपोज़ इसको हम नाम दे देते हैं ए, विच रिप्रेजेंट्स ए बी। पॉइंट ए को बी से के साथ कनेक्ट करने से जो वेक्टर बनता है उसको हमने ए का नाम दिया है और उसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो हम बी से ए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, बी से आप ए को सब्ट्रैक्ट करें और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 4, इसका जो आई कंपोनेंट है, फिर 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 2 और ये जे कंपोनेंट और फिर 6 - 1 और ये हमारे पास के कंपोनेंट। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर आप कैप लगा दें। यहाँ से आ जाएगा आई, यहाँ से आ जाएगा 3j, यहाँ से आ जाएगा 5k। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया a। इस तरह वेक्टर b वो बी सी जो वेक्टर है, मतलब ऐसा वेक्टर जो b से c की तरफ डायरेक्टेड है, या अगर हम पॉइंट b को c के साथ कनेक्ट करें और उससे जो वेक्टर बनता है उसको हमने b का नाम दे दिया है और ये है bc। और ये हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम b को c से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम c। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 - 5 i प्लस 2 - 1 j प्लस -5 - 6 k। ठीक है, तो यहाँ से जो वेक्टर आएगा वो -3i प्लस j -11 k। ये हमारे पास, सॉरी ये स्मॉल b है, ये हमारे पास वेक्टर b आ गया है। अब वेक्टर c वो हमारे पास c पॉइंट को d के साथ कनेक्ट करने से आएगा। अगर हम पॉइंट c को d के साथ कनेक्ट करें, उससे जो वेक्टर आता है उसको हमने c का नाम दिया है। c = वेक्टर सी डी। c को आप d से सब्ट्रैक्ट करें तो यह आ जाएगा 3 - 2 i प्लस 5 - 2 j 0 - 5 k। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, हमारे पास आ गया ए बी सी 3 वेक्टर। अब अगर ये तीनों वेक्टर ये अगर प्लेन में है तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, इन अदर वर्ड्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टूडेंट हमें क्या देता है, वो हमें वॉल्यूम देता है जो 3 वेक्टर से बनता है, जिसमें से एक वेक्टर हमारे पास होता है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसका सपोज़ विड्थ हो गया और ये उसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में है। इसकी मिसाल ये है कि सपोज़ अगर ये हमारे पास एक एरिया है तो इसका ऊपर इसकी जो हाइट है वो ये एरिया और हाइट मिलकर इससे जो है ना वॉल्यूम बनता है, वो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिलता है। और अगर इसका वॉल्यूम ज़ीरो है इट मीन्स कि इसका एक कंपोनेंट जो है ना वो ज़ीरो है, तो इससे क्या बनता है, फिर इससे एरिया बन जाएगा और एरिया का वॉल्यूम ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा हमारे पास a डॉट b क्रॉस c, और इसका तरीका वही है जो हम इससे पहले कर चुके हैं। इनके तीनों कंपोनेंट्स आप
यहाँ पे लिख लें तो वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास है 1 3 5, बी के हमारे पास है -3 1 -11, और इसके हमारे पास है 1 3 और 5। अब इस डिटर्मिनेंट को आप फर्स्ट रो के साथ ओपन करें और चेक करें कि इससे क्या आता है हमारे पास। A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अगर हम इसको फर्स्ट रो से ओपन करें तो 1, और इसका ये रो और ये कॉलम निकल जाएगा, पीछे ये रह जाएगा 1 -11 1 -11 3 5। ठीक है, फिर इसके बाद -3, क्योंकि इसका पोजीशन जो है ना इसकी वजह से -1 के ऊपर जब इसके आप पोजीशन डालेंगे 1 + 2 तो इससे नेगेटिव आ जाएगा। तो -3 का रो और कॉलम निकाल ले तो -3 1 -11 5, -3 1 -11 5। ठीक है, और फिर इसके बाद +5, और 5 का रो और कॉलम निकाल लें तो ये रह जाएगा -3 1 1 3। ठीक है, अब इसको आप ओपन करें 1, यहाँ से आ जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस 33, -3 -15, और यहाँ से 2 -1 ये और एक फार्मूले का तो +11, और फिर +5 -9 -1 38, यहाँ से आ जाएगा -4 और +12, यहाँ से आ जाएगा -50। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 50 -50, तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो 0 है। इट मीन्स के ये तीनों वेक्टर जो है ना ये एक प्लेन में है, ये स्पेस में नहीं है, तो इसलिए ये चारों पॉइंट्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं प्लेन में। हिंस ऑल द 4 पॉइंट्स lie on the plane. प्लेन 2 डायमेंशन होता है, स्पेस 3 डायमेंशन होता है। क्वेश्चन 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये 3 वेक्टर्स सी की किस वैल्यू के लिए कोप्लेनर होंगे, मींस के एक प्लेन में होंगे, मतलब ये कि स्पेस में नहीं होंगे। तो उसके लिए ये है कि अगर ये तीनों वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है अगर वो 0 आ जाए, इट मींस के तीनों वेक्टर का वॉल्यूम 0 है। इसका मतलब ये है कि तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, जिसका ये मतलब है कि तीनों ये प्लेन में है। तो उससे जो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी ये तरीक़ेकार होगा। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है u डॉट v क्रॉस w, दैट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्सक्यूज़ मी, इनके तीनों के कंपोनेंट्स लिखे, u से स्टार्ट करें, यहाँ से आ जाएगा 1 2 3, यहाँ से 2 -3 4, और यहाँ से 3 1, और k का जो कंपोनेंट है वो c है, सॉरी k कंपोनेंट c है हमारे पास 3 1 c। ठीक है, अब इसको फर्स्ट रो से ओपन करें तो 1 का रो निकल जाएगा, 1 का कॉलम निकल जाएगा, तो पीछे ये रह जाएगा -3 4 1 c। ठीक है, और फिर -2, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो है A1 2, तो स्टूडेंट्स उसका जो कोफैक्टर होता है उसमें पहले नेगेटिव आता है। तो 2 वाला रो निकाल दें, 2 वाला कॉलम निकाल दें, तो पीछे रह जाएगा 2 3 4 c, और फिर 3 के लिए +3, 3 वाला रो और कॉलम निकाल दें, तो 2 -3 1 सॉरी 3 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3c -4, -2, यहाँ से आ जाएगा 2c -12, और अच्छा इसका ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि
प्लेन में, अगर तीनों वेक्टर प्लेन में है तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो 2c माइनस 12 और यहाँ से आ जाएगा +3 2 + 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें। यहाँ से आप चेक करें, अच्छा यहाँ से हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चेक करें -3c -4 और यहाँ से आ जाएगा -3c -4, यहाँ से -2 को मल्टीप्लाई करें तो -4c और यहाँ से +24 और यहाँ से इधर ये 11 × 3 33 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से चेक करें -3c -4c से -7c आ जाएगा और यहाँ से इन दोनों को ऐड करें तो 57 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 53 इज इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट कर दें, -7c इज इक्वल टू -53, c इज इक्वल टू नेगेटिव कैंसिल होके 53 / 7 आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स ये है तो इस सिचुएशन में ये तीनों वेक्टर जो है ना ये कोप्लेनर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विद द फॉलोइंग वेक्टर्स। अगर हमारे पास 3 वेक्टर है तो उससे हम इन तीनों वेक्टर से जो टेट्राहेड्रन बनता है उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। टेट्राहेड्रन स्टूडेंट्स ये एक ट्रायंगुलर टाइप का 3 डायमेंशन में शेप होती है, तो उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है, सॉरी ये 1/6 है, यहाँ पे 1/6 टाइम्स A.B क्रॉस C। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर आप 6 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आता है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 1/6 और A B C के कंपोनेंट्स मींस अगर x के कंपोनेंट्स हमारे A के कंपोनेंट्स है x1 x2 x3 y1 y2 y3, बल्कि इसको हम इस तरह लिख लेते हैं x1 y1 z1, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं x y z, तो इसलिए हम x y z में इसको लिख लेते हैं x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप। तो पहला वेक्टर को जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे 7 8। तो इसमें देखें ये आई कंपोनेंट स्टूडेंट्स में नहीं है, तो जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, तो इधर से आ जाएगा 1/6। इसको आप फर्स्ट रो से ओपन करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1, इसका रो और कॉलम निकाल ले तो 5 6 7 8, -2 आ जाएगा क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से। 2 वाला रो निकाल दे, कॉलम निकाल दे तो आ जाएगा 4 0 6 8 और यहाँ पे आ जाएगा +3। 3 वाला रो, ये 3 वाला रो निकाल दें और 3 वाला कॉलम निकाल दें तो 4 5 0 7, ये 0 है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम्स 5 8 = 40 -42, 1 टाइम्स 5 8 = 40 -6 7 = 42 और यहाँ से -2 टाइम्स 4 8 = 32 -0। ठीक है, और फिर यहाँ से +3 4 7 = 28 -0, यहाँ से आ जाएगा 1/6, इधर से -2,
यहाँ से 32 टाइम्स 2 तो -64, यहाँ से आ जाएगा 3 8 ज़ार 24, 2 3 2 ज़ार 6 8, ठीक है। तो इधर से हमारे पास आता है 84 से निकाल देते 20 से 2 निकाले 18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 3 के बराबर है। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन 9, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे i क्रॉस j डॉट के और फिर प्लस i डॉट j। हमने जो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसमें यह है कि i क्रॉस j हमारे पास k के बराबर, j क्रॉस k हमारे पास i के बराबर और k क्रॉस i हमारे पास j के बराबर। और अगर इसका आप ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब अगर ये j क्रॉस i करते हैं आप, तो वो फिर माइनस k के बराबर होगा। मतलब ये है कि j क्रॉस i इज़ इक्वल टू माइनस k और k क्रॉस j इज़ इक्वल टू माइनस i, इस तरह है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा i क्रॉस j डॉट k प्लस i डॉट j इज़ इक्वल टू i क्रॉस j। सीक्वेंस सही है, मतलब नॉर्मल सीक्वेंस में है, तो i क्रॉस j से हमारे पास k आ जाएगा और k डॉट k, यहाँ पे i डॉट j। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर वेक्टर सेम है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, i डॉट i से हमारे पास 1 आता है, i डॉट j से हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और k डॉट k से हमारे पास आता है 1, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवाइज हो गई है यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसकी क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे k क्रॉस j, क्योंकि नॉर्मल सीक्वेंस हमारे पास i j k होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर i j k इसी सीक्वेंस में है तो हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए i क्रॉस j तो हमारे पास k आता है, मगर j क्रॉस i से हमारे पास माइनस k। तो यहाँ पे j क्रॉस k से i और k क्रॉस j से हमारे पास माइनस i आ जाएगा, ठीक है। और डॉट i प्लस j डॉट k। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर हो, सेम वेक्टर मीन्स कि उनके सेम वेक्टर के दरमियान जो एंगल होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं, तो उस वजह से उसका जो कास थीटा है वो कास 0 हमारे पास 1 आ जाता है। तो इसलिए इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 प्लस 0, तो -1, ठीक है। तो ये आखिरी 2 क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।